हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएसटी क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। आपकी इंटरमीडिएट जो 12 का क्लास है ज्योग्राफी का, यदि आप मेरे चैनल से बने रहते हैं तो पूरी की पूरी आपकी सिलेबस जो होती है हम समाप्त कराएंगे। बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हो, मित्र हो, इस क्लास का आनंद ले सके। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जिस वीडियो को हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या तक, तो भूगोल की इंट्रोडक्शन, जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन था, हम लोग भूगोल क्या है, कैसे है, उसकी उत्पत्ति, उसमें मानव भूगोल की हमने चर्चा की थी। तो हम देखेंगे कि हमने इंटरमीडिएट जब पढ़ते हैं तो 11th में हम लोगों को भौतिकी पढ़नी रहती है, भौतिक भूगोल, और 12 में आते आते मानव भूगोल पर चर्चा करता शुरू करते थे। तो 12 का हम लोग सिलेबस शुरू किए हैं, 12 का सिलेबस शुरू किया है। तो आज देखेंगे मानव भूगोल क्या है। व्हाट इज मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल में क्या होता है जी, तो इसकी चर्चा थोड़ी सी हमने पहले की थी कि मानव भूगोल जो होता है उसका केंद्र बिंदु रहता है मानवीय क्रियाकलाप। केंद्र बिंदु क्या रहेगा? मानवीय क्रियाकलाप रहता है। यानी मानव भूगोल में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो मानवीय क्रियाकलाप। मानव जितने भी क्रियाकलाप में रहते हैं, मानव जैसे भी कोई भी क्रियाकलाप करता है, कोई भी कार्य करता हो, तो सभी के सभी हम क्या कर सकते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु एक चीज आपको ये रख लीजिएगा, मानवीय क्रियाकलाप। और मानव भूगोल का जो जन्म होता है ये 18वीं सदी में होता है। कब होता है जी? 18वीं सदी में। 18वीं सदी कहने का मतलब लगभग 1765 के आसपास में हमारा मानव भूगोल की शुरुआत होती है। और आधुनिक मानव भूगोल का जनक हम जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। किनको कहते हैं? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल जो है हमारे आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहे जाते हैं। मानव भूगोल को कई भूगोलवेताओं ने अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी तरीकों से परिभाषित किया है। तो उनमें से कुछ हम परिभाषाओं को लेकर आपके सामने प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आइए देखिएगा। जैसे पहला हमारा परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल, जिनको हमें भी पता है कि मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का क्या है? जनक भी कहते हैं। उन्होंने कहा क्या कहा? मानव भूगोल, इनके शब्दों में हम कहें तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल। मानव भूगोल कहने का मतलब क्या हुआ जी? तो मानव जो भूगोल है, मानव समाज। मानव समाज आखिर क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव समाज, जो हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास की जो पर्यावरण होती है, आसपास की जो वातावरण होती है, उसको मानव समाज कहते हैं। आसपास में जो भी हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग के दोस्त यार, रिलेशनशिप, ये सब हम लोग का समाज है। तो मानव समाज और उसके धरातल। धरातल कहने का मतलब हम लोग जहाँ निवास करते हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, हमारे यही धरातल है, ये वायुमंडल हमारा है, ये धरातल है। तो मानव भूगोल और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी कहने का मतलब हमारा जो समाज है और हमारी जो ये धरातल है, इनके बीच में क्या कनेक्शन हो रहे हैं, इनका अध्ययन हम जो कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे एक और भूगोलवेता का नाम आता है, जिनका नाम है कुमारी एलन सेम्पल। क्या नाम है? कुमारी एलन सेम्पल। ये हमारी अमेरिका की एक भूगोलवेता है। और ये क्या है? तो फ्रेडरिक रेडजेल की, ये रेडजेल साहब है, रेडजेल की शिष्या है, इनकी शिष्य है। इन दोनों में आपस में क्या होती है? गुरु चेले का। जैसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में चेलिन, कहते हैं ना, चेलिन। तो ये क्या है? रेडजेल साहब की चेलिन है। रेडजेल साहब पहले क्या थे? गुरु थे, उनकी एक चेलिन हुई, उनका नाम कुमारी एलन सेम्पल है। उन्होंने भी क्या किया? अपनी मनपसंद, अपनी तरीके से मानव भूगोल को परिभाषित किया। आइए उनको देखते हैं कि उनकी परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा मानव भूगोल, मानव भूगोल क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव कहने का मतलब क्या होता है जी? जो मानव हमेशा चलता रहता है। क्या करते रहता है? हमेशा चलते रहता है। यानी मानव जो होता है प्रत्येक बार हमेशा कोई ना कोई कार्य करता रहता है। जैसे आप ही को बोल दिया जाए, आप सब भी हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहेंगे, कार्यरत रहेंगे।
तो हम जो कार्यरत कर रहे हैं इसमें जो भी क्रियाकलाप हमको सम्मिलित की जाती है, हम जो कार्य करें उसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो निकलेगा ही, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी कहने का मतलब क्या होता है जी, तो जो हमारी पृथ्वी है अस्थायी नहीं है, एक जगह पे नहीं है, वो हमेशा क्या कर रही है, राउंडिंग कर रही है। क्या कर रही है जी, पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, राउंडिंग करती रही है। तो मानव भूगोल क्या होता है, मानवीय क्रियाकलाप और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील, ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी पृथ्वी कहने का मतलब अभी बताया है कि पृथ्वी हमेशा क्या करती है, घूमती है। कि परिवर्तनशील, जब मानव क्रियाशील रहेगा तो कोई ना कोई आउटपुट देगा। पृथ्वी में हमारी क्या रही है, अस्थायी हो रही है, कुछ ना कुछ हलचल कर रही है तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। इनके बीच में जो संबंध दर्शा देता है, जिनका संबंध का अध्ययन हम कर लेते हैं, यही हमारा कहलाता है मानव भूगोल। इसका कहना है जी कुमारी एलन सैंपल, जो क्या है जी, फ्रेडरिक रेजल साहब की शिष्या है। यह एक अमेरिकन भूगोलवेता है। अगली हमारी भूगोलवेता का नाम आता है, इनका नाम ही बहुत बड़ा है, विडाल डी ला ब्लास। नाम सुनिएगा, विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बहुत ही नवीन विचारधारा दिया, यानी अपनी परिभाषा में मानव भूगोल को नई तरह से परिभाषित किया है। तो आइए इनकी परिभाषा क्या होता है देखते हैं। तो मानव भूगोल प्राकृतिक और मनुष्य के बीच, जो मानव भूगोल है प्राकृतिक और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का नया विचार है। कहने का मतलब क्या हुआ जी, मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक, यानी हमारी जो प्राकृतिक है, हम लोग प्रकृतिक में रहते हैं और हम लोग के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, इन कनेक्शनों का एक नया विचार दे देते हैं। ये क्या कर रहा है, एक नया विचार है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों, जिसमें क्या कर रहा है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, जैसे आपको नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाएगा। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमको कोई ना कोई नियम कानून बना हुआ है। उसी प्रकार से यह जो पृथ्वी है इसको चलाने के लिए कोई ना कोई नियम है, जैसे बरसात होती है, गर्मी आती है, जाड़ा पड़ता है, इसको क्यों एक नियम के तहत होता है, तब ना होता है। कहने का मतलब जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों यानी भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच, और इस पर जब हम रह रहे हैं तो हमारे बीच जो पारस्परिक संबंध आ रहा है, इसका और अधिक संश्लिष्ट ज्ञान मानव भूगोल का, यानी और अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल होता है, यानी और अधिक, जितना से जितना हमको हो सके नया ज्ञान हमको मिलता रहे, वही हमको क्या है, मानव भूगोल कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, मानव विडाल डी ला ब्लास क्या कहते हैं जी, तो मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और मनुष्य जो होता है, इनके बीच में यदि कोई नया विचार आता है, विचार लिया जाता है, या हमको जितने भी नए नए ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं, वही मानव भूगोल कहलाता है। ये थे मानव भूगोल की हमारे कुछ परिभाषाएं, जिन्होंने कुछ हमारे महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं ने दिया था, जिनका नाम क्या है, विडाल डी ला ब्लास, कुमारी सैंपल और फ्रेडरिक रेजल। विडाल डी ला ब्लास हमारे बेसिकली फ्रांस के रहने वाले, ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है, ये अमेरिकन भूगोलवेता है, और ये जर्मन भूगोलवेता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस अगले टॉपिक में जब आते हैं तो मानव भूगोल में कुछ विचारधाराएं दी गई है। क्या दी गई है, कुछ विचारधाराएं दी गई है। मानव भूगोल का क्षेत्र बढ़ता गया और उसमें कुछ विचारधाराएं दी गई। वे विचारधाराएं क्या है, तो विचारधारा नंबर 1 नियतिवाद या निश्चयवाद। मानव भूगोल में पहली विचारधारा क्या दी गई, नियतिवाद, या उसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं। जिनको देने वाले कौन थे जी, फ्रेडरिक रेडजल थे। कौन थे फ्रेडरिक रेडजल है। यानी कहने का मतलब पहले समझते हैं कि नियतिवाद क्या होता है या निश्चयवाद क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता है कि एक देखिएगा कि एक राजा होता है और एक नौकर होता है। राजा किसके अधीन काम करता है, नौकर के अधीन, नौकर के अधीन नहीं, नौकर जो होता है किसके अधीन, राजा के अधीन काम करता है। सिंपली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर राजा का काम कौन करेगा, प्रकृति करेगी। नियतिवाद में क्या होता है जी, राजा का काम कौन करता है, प्रकृति करती है, और नौकर का काम कौन करता है, तो मानव करते हैं। कौन करते हैं, मानव करते हैं। तो मानव कहने का मतलब क्या हुआ जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे
कह रहा है नियतिवाद या निश्चयवाद। इसमें कह रहा है फ्रेडरिक राजल साहब क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि मानव क्या होता है, प्रकृति का गुलाम है। किसका गुलाम है, प्रकृति का गुलाम है। प्रकृति का गुलाम होने के कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार यह क्या करता है, कार्य करता है। किसके नियमों के अनुसार काम करता है जी, प्रकृति के नियमों के अनुसार यह कार्य करता है। ये अपने अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। जब भी हमको कहें कि मानव जो हो, मानव क्या करे, प्रकृति के अनुसार ही काम कर सकते हैं, यानी प्रकृति हमको जो नियम बनाकर दे दी है उसी के अनुसार काम करेगा, अपनी आजादी नहीं है। जैसे जाते हैं हम लोग, क्या होता है जी कि जब भी जाते हैं कहीं पे तो हमारी आज़ादी जब छीन जाती है, जैसे हम लॉ ऑर्डर में जाते हैं, जैसे कानून का शिकंजे में हम लोग फंस जाते हैं तो हमारी आज़ादी छीन जाती है। वैसे समझे कि हमारा आज़ादी कौन छीन लिया जी, प्रकृति हमारी आज़ादी छीन लेती है। तो नियतिवाद या निश्चयवाद में हमारी आज़ादी क्या हो गई, छीन जाती है। दूसरा विचारधारा आता है संभववाद, या उसको हम संभावनावाद भी कहते हैं। इनको देने वाले कौन है, तो विडाल डी ला ब्लास के ही एक बहुत ही क्लोज मित्र थे जिनका नाम है लुसियन फेब्रे। यह भी फ्रांसीसी भूगोलवेता है। उन्होंने कहा, उन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में संभावनावाद का विचारधारा दिया। और इसमें क्या कहा, जस्ट हमने जैसे ही यहाँ पर देखा नियतिवाद में जो परिभाषा रैडजेल ने दी थी उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं, उनकी बात की वैल्यू नहीं रखते हैं। कहते हैं कि नहीं, मानव भूगोल जो है ये क्या है जी, मानव प्रकृति का स्वामी है। क्या है, मानव जो है प्रकृति का स्वामी है, और जो प्रकृति है मनुष्य के अधीन है, और मानव स्वामी होने के नाते जब चाहे जैसे चाहे प्रकृति का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। देखिएगा, एक में हमने क्या कहा, नियतिवाद में कहा कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम है और प्रकृति के अधीन वो क्या कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है, और प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना वो क्या कर सकता है, अपना उपयोग करे, अपना जो भी कार्य है पूर्ण करे, और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखे। लेकिन संभावनावाद में कह रहा है कि चार सर्वत्र, संभावना का मतलब होता है सर्वत्र। संभावना का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी मिलने वाली है संभावनाएं व्यक्त करनी, तो सर्वत्र सभी जगहों पर संभावना है, और उन संभावनाओं का हम लोग क्या है, स्वामी है, और स्वामी होने के नाते जैसे चाहे जब चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी भूगोलवेता जो होती है, तीसरी हमारी विचारधारा जो लेके आते हैं वे है ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर एक अमेरिकन भूगोलवेता है, और इन्होंने क्या किया कि इन दोनों की विचारधाराओं को मानने से इनकार कर दिया। वैसे भी एक चीज आप लोग बताइए कि अमेरिकन जो होते हैं किसी की बात को नहीं मानते हैं, और उनकी एक और पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है कि किसी को नाराज भी नहीं रखना चाहते हैं, किसी को नाराज भी नहीं रखना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है जी, तो यहाँ पर नव निश्चयवाद की विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि जो नियतिवाद है या संभावनावाद है, ये विचारधारा काम में नहीं आएगी। कौन सी विचारधारा में काम में आएगी, तो देखिए टेलर साहब एक क्या चीज होते हैं, टेलर का मतलब हम लोग देखेंगे दर्जी होता है ना, टेलर का मतलब क्या होता है, दर्जी। देखिए कपड़ा तो सिलवाने जाते हैं, क्या लिखा था, फलाना टेलर, चिलाना टेलर, ठिकाना टेलर लिखा रहता है ना। तो यहाँ पर टेलर का मतलब होता है जब छोटे छोटे कई टुकड़ों को, कपड़ों को कई टुकड़ों में काट कर फिर उसको एक अच्छे से पोशाक बनाता है पहनने के लिए। इन्होंने भी क्या किया, ना इनकी बात मानी ना इनकी बात मानी, और दोनों की बात रखने के लिए उनमें कुछ ना कुछ शामिल कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, तो कहा कि मानव जो है न ही प्रकृति का गुलाम है, नाम सुनिएगा, मानव जो है न ही प्रकृति का गुलाम है और न ही उसका स्वामी है। ग्रिफिथ टेलर में क्या कहा जी, मानव जो है न ही प्रकृति का गुलाम है और न ही उसका स्वामी है, और मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का ख्याल रखते हुए इसका उपयोग कर सकता है, और उसका उपयोग करने के बाद अपनी पुश्तों के लिए भी उसको बचा के रख सकता है। ये थी हमारी मानव भूगोल की परिभाषाएं और उनकी विचारधारा। अगली टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारी इस मुहिम का आनंद ले सकें, इसमें जुड़ सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा। मिलते हैं अगले में वीडियो में। इसके लिए जय हिंद।